जो यहाँ पे कहा ना कि फलादित साधे तथा तो अभावात भक्ति हंसे स्थितम, तो भक्ति हंस में तो जो श्री गोसाई जी ने भक्ति का जो निरूपण किया तो उसमें सदभक्ति का अभाव कहा है या अन्य भगवान की फलदान करने की इच्छा में पुष्टि भक्ति का अभाव होता है। हाँ, उसका इसलिए भगवान जो फलदान करते हैं वो अलग होते हैं और पुष्टि भक्ति देते हैं वो अलग होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो अंतिम श्लोक में तो कहा है ना, उसी भक्ति का तो निरूपण किया है। फिर पुरुषोत्तम, फिर गोसाई जी ने आगे जाकर स्पष्ट किया है इस बात को। अच्छा, कि भगवान के फलदान करने की बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं। बस तो अंत में कह दिया इतना ही, लेकिन तद अभावात से तो ये सबका अभाव है, उसी तरह किया। बराबर है। अब जो श्यामू काका जी की टीका है उसमें हम इस विषय को देखेंगे। एक पृष्ठ पहले है ख, जहाँ से शुरू होता है। तो अब यहाँ हमने टीका का जो फ्लो था उसमें अंत में हमने इस बात को देखा था कि भगवत प्रदत्त जो भक्ति होती है वो भगवान के आनंद धर्मभूत होती है और वो धार्मिक ज्ञापिका होती है। अब आगे भगवान के अंदर ही अनुग्रह करने की शक्ति रही हुई है जिसे हम पुष्टि शक्ति कहते हैं। तो जो 12 शक्तियाँ भागवत जी में गिनाई गई हैं उनमें पुष्टि भगवान की एक शक्ति का प्रकार है। तो वहाँ से अब इस बात को यहाँ ले रहे हैं कि हमने जो अतिशयित अनुग्रहात प्राप्याम, अब जब हम प्राप्याम कह रहे हैं तो कुछ दिया जा रहा है और किसी को दिया जा रहा है, तो एक दाता है और एक लेने वाला है। तो दाता, दान और देय, ये जो तीनों भेद हैं वो हमें यहाँ स्पष्ट दिख रहे हैं कि भगवान दाता हैं, भगवान हमें भक्ति दे रहे हैं और हम उस भक्ति को भगवान से ले रहे हैं। अब ये 3 केस हैं इस स्थिति में, इसलिए उसमें अब भगवान क्या देते हैं, कैसे देते हैं, किसे देते हैं, किस प्रक्रिया से देते हैं, उन सब का विचार अतिशयित अनुग्रहात प्राप्याम इस विशेषण के अंतर्गत किया जाना है। योग्यता, दाता का स्वरूप, दाता क्यों देता है, पर्पस वगैरह वगैरह। तो उसे अब यहाँ टीका में पुरुषोत्तम जी के जो वचन हमने अभी मूल में देखे उसे आगे अब श्याम काका जी यहाँ समझा रहे हैं कि तस्मात् अस्ति चेत परमेश्वरे काचन अनुग्रह रूपा पुष्टि शक्ति ही, इसलिए परमेश्वर के अंदर कोई एक अनुग्रह रूपा पुष्टि शक्ति है। तदा तब तद अनुरूपतया शक्यंच अनिर्वचनीयमपि किंचित तो कल्पनीयमेव। अगर भगवान के अंदर अनुग्रह रूपा पुष्टि शक्ति रही हुई है तब उसके अनुरूप, मतलब उस पुष्टि शक्ति को हम समझ सकें उस तरह से, अनिर्वचनीय भी हो सकती है क्योंकि भगवान खुद अनिर्वचनीय है, तो हम भगवान की शक्तियों को कैसे समझा सकते हैं। तो अनिर्वचनीय होते हुए भी किंचित तो कल्पनीयमेव, कुछ तो हमें उस बारे में सोचना चाहिए। जैसे भगवान का आनंद धर्म है तो हम कह देते हैं कि वो अपरिच्छिन्न, अनादि, अनंत, अपरिमित है, हम उस बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो शंकराचार्य जी कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि तुम बोलने की कोशिश करोगे तो तुम गलत ही बोलोगे और जो नहीं बोलोगे वही सच्चा है, ये उनका सिद्धांत है। शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं, यचो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। और भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि किसी भी वस्तु विषय के बारे में अगर हम उसे डिस्क्राइब करने के लिए कुछ भी बोलते हैं तो हम वही बातें बोलते हैं जो उसमें नहीं होती हैं, और जो उसमें होता है वो हम कभी बोल नहीं सकते। क्योंकि जैसे गाय है, मैंने जब बोला गाय, तो गाय शब्द यूज करने की मुझे पहली बात तो कि जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मुझे उसे गाय कहना पड़ा? क्योंकि वो घोड़ा नहीं है ये हम बताना चाहते हैं, वो हाथी नहीं है वो हम बताना चाहते हैं, वो गधा नहीं है ये हम बताना चाहते हैं। तो न्याय भी इस बात को कहता है कि संज्ञा मतलब नाम देने का प्रयोजन क्या होता है? व्यावर्तन, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग बताना। फिर हम उसके धर्म बोलते हैं कि वो 4 पैरों वाली होती है, 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं, या सासनादि मतम गोतम कह के थोड़ी टेक्निकल परिभाषा हम कहते हैं कि उसके गले की जो चमड़ी होती है वो लटकी हुई होती है, ये गाय का विशेष लक्षण होता है। ऐसा कह के हमने उसे परिभाषित कर दिया है। परिभाषा करने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप दूसरे प्राणी से उसे अलग बताना चाहते हो, बाकी जो है सामने उसे बोलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।
इसलिए भगवान बुद्ध और शंकराचार्य जी दोनों ही इस मत पर हैं कि हम जब भी किसी वस्तु को हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसका एकमात्र प्रयोजन उसे दूसरी वस्तु से अलग करना होता है। वस्तु को डिस्क्राइब करने का प्रयोजन उसे संज्ञा देने के लिए कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर मुझे किसी दूसरे को समझाना है तभी मुझे उसे संज्ञा देने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद तो समझ ही रही हूं जो भी मुझे समझना है। और मानो संसार के अंदर गाय के अतिरिक्त और कोई प्राणी होता ही नहीं, तो क्या हम गाय का लक्षण बनाने के लिए तत्पर होते? नहीं होते, जरूरत ही नहीं है, व्यर्थ क्रिया है। ये उनका सिद्धांत है कि इसी तरह से ब्रह्म, ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म के धर्म, ये सब अनिर्वचनीय होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी वचनीय होता है वो केवल व्यावर्तनार्थ होता है, और ब्रह्म का किसी दूसरे से व्यावर्तन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। तो आपको ब्रह्म के गुण, ब्रह्म के धर्म, ब्रह्म की शक्तियां, ब्रह्म का लक्षण, इन ब्रह्म के कार्य वगैरह वगैरह डिस्क्राइब करने की जरूरत क्या है? पहली बात, प्रयोजन क्या है? राजा, संज्ञा से आत्मा लेंगे, नाम। तो नाम, संज्ञा कोई भी शब्द का मतलब नाम, किसी को कुछ नाम देना। ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि व्यावर्तन नहीं है, ब्रह्म एक ही है, लेकिन उसको हम ज्यादा समझा रहे हैं, एक ही होते भये भी। किसे समझा रहे हो और क्यों समझा रहे हो? तुम भी ब्रह्म हो, वो भी ब्रह्म है, किसे समझा रहे हो? ये उन शंकर का मत है, अपना शंकराचार्य नहीं है ना। अपना नहीं। हम ये कहते हैं कि हम भले 4 शब्द बोलेंगे पर हम कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि हम ब्रह्म को समाहित नहीं कर सकते, पर हम कुछ बोलेंगे। ये अपना मत है। श्यामू काका जी वहां उन्हें जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। तो शक्यंच अनिर्वचनीयम अपि, ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि शंकराचार्य जी हैं ये बोलने के लिए कि अनिर्वचनीय होता है। वो श्यामू काका जी का हेरिडिटरी गुण है, क्योंकि दीक्षित काका जी को भी शंकराचार्य जी बहुत याद आते। वल्लभाख्यान भी शंकराचार्य जी के बिना पूरा नहीं होता था। तो वल्लभाख्यान का अगर वो 3 घंटा प्रवचन कर रहे हैं ना, तो आधा घंटा वल्लभाख्यान होता है, 2.5 घंटा शंकराचार्य जी का खंडन होता है। हाँ, और हर रोज होता है, एक दिन होता है सिर्फ, ऐसा भी नहीं। अगर पूरा वल्लभाख्यान सुनोगे ना तो शांकर मत रट जाएगा। वल्लभाख्यान याद रहे ना रहे, शांकर मत रट जाएगा। हाँ, ऐसा उनका वो था मोड, इसलिए वो श्यामू काका जी में हेरिडिटरी आया है। शिष्य हैं इसलिए भी आया है और पुत्र है इसलिए भी आया है, क्योंकि तुरंत बोलेंगे ना कि अनुग्रह अगर ब्रह्म की शक्ति है तो अनिर्वचनीय होती है, तो पहले से हम बोल के रखेंगे है अनिर्वचनीय, हम मान लेते हैं है। हाँ, इसीलिए कह रहे ना किंचित तो कल्पनीय में, कुछ तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए, इसलिए। हाँ, शंकराचार्य जी बहुत ऐसा सटल डोज देते हैं। देखिए पांडुरंग जी की इतनी अच्छी विठलनाथ जी की स्तुति लिखते हैं, बोलते हैं परब्रह्म लिंगम। क्यों लिंग शब्द दिया? क्योंकि वो परब्रह्म का चिन्ह मात्र है, वो परब्रह्म नहीं है। ऐसा सटल डोज देते हैं वो मायावाद का, साफ साफ थोड़ी बोलते हैं। तो परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम, तो परब्रह्म लिंग क्यों, परब्रह्म रूपम क्यों नहीं? नहीं है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। इसलिए हम भी थोड़ा उनकी तरह कह रहे हैं, शक्यंच अनिर्वचनीय। तो अनुग्रह रूपा पुष्टि शक्ति, कि परमेश्वर के अंदर भगवत अनुग्रह रूपा पुष्टि एक शक्ति है भगवान की। जो 12 शक्तियां गिनाई गई हैं उनमें पुष्टि भी भगवान की शक्ति है। तदा तद अनुरूपतया शक्यंच, ऐसी स्थिति में भगवान के अनुरूप होने से, क्योंकि भगवत शक्ति है इसलिए शक्यंच अनिर्वचनीयम, हो सकता है कि वो अनिर्वचनीय हो, क्योंकि जैसा हम डेफिनेटली इस बात को हम भी मानते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, क्योंकि भगवान कब किसके ऊपर कैसा अनुग्रह करते हैं वो समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम जैसा सोचते हैं ऐसा ही भगवान के अनुग्रह का हमेशा मूड नहीं होता है। अलग अलग तरह से सबके ऊपर भगवान विविध प्रकार से, अनंत प्रकार से अनुग्रह करते हैं। ये बात महाप्रभु जी ने सर्ववादान अवसरम नानावादानुरोधित ब्रह्म, इसकी व्याख्या में महाप्रभु जी ने यही माना है कि किसी जीव को शून्यवाद को भी सिद्ध करने के लिए सब तर्क कैसे मिल जाते हैं, या ब्रह्मांड में ऐसी हिंट्स कैसे मिल जाती है कि जिससे शून्यवाद सिद्ध हो जाए, क्योंकि भगवान अनुग्रहित होकर उसे उसी तत्व के रूप में अपने आप को समझा देते हैं।
तो वो शून्यवाद को समझाना भी भगवान के अनुग्रह का स्वभाव है, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो हम नहीं बोल सकते हैं ये बात कि बौद्धों के ऊपर भी अनुग्रह है या भगवान बुद्ध ने शून्यवाद समझाकर कोई अनुग्रह किया है, और महाप्रभु जी ऐसा कहते हैं कि वो भी अनुग्रह है, तो वो अनिर्वचनीय है डेफिनेटली। तो शक्यंच अनिर्वचनीयम अपि, क्योंकि जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है उसी तरह ब्रह्म की शक्तियां, ब्रह्म के धर्म, ब्रह्म के कार्य, इन सभी को शंकराचार्य जी अनिर्वचनीय मानते हैं, क्योंकि वहां कोई व्यावर्तक धर्म नहीं है। ब्रह्म का आप किससे व्यावर्तन करना चाहते हो इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए अगर उन शक्तियों को, उन धर्मों को या उस तत्व को कोई व्याख्या या संज्ञा दी जाती है तो सिद्धांततः वो व्यर्थ क्रिया मानी जाती है, अननेसेसरी उपद्रव है या अननेसेसरी प्रैक्टिस है। मतलब 1 + 1 2 सिद्ध है, आप क्यों बिना बात 1 + 1 = 2 होता है सिद्ध करने की कोशिश करते हो? ऐसा प्रकार हो, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। नेति नेति है किस संदर्भ में? मैं वही कह रही हूं कि वचनीय नहीं है। वचनीय क्यों नहीं है? क्योंकि व्यावर्तन ही नहीं हो सकता है। व्यावर्तक होता है तो आप संज्ञा दे सकते हो, जब व्यावर्तक कोई एलिमेंट ही नहीं है आपके पास तो संज्ञा दोगे कैसे? पूरे ब्रह्मांड में गाय अकेली खड़ी हुई है, वो अपने आप को क्यों बोलेगी कि मैं गाय हूं? या मेरे 4 पैर होते हैं, मेरी 2 आंखें होती हैं, मेरे 2 कान होते हैं, क्यों बोलेगी वो? किसे बोलेगी? ऐसे। तो अनिर्वचनीयम अपि किंचित तो कल्पनीयम एवं, फिर भी हमें कुछ तो उस बारे में हमें सोचना चाहिए। प्रमाण सिद्धे वस्तुनि लक्षण अनपेक्षणात्, क्योंकि ये शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं उस बात को समझा रहे हैं कि जो भी वस्तु प्रमाण के द्वारा सिद्ध होती है उस वस्तु को लक्षण की अपेक्षा नहीं होती है, उसका लक्षण बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। नहीं, कैसे? उस बात को आगे उदाहरण से बता रहे हैं कि नहीं शीत स्पर्शवत्यः आपः, तो जल का लक्षण हम क्या बताते हैं कि ठंडे स्पर्श वाले पदार्थों को हम जल कहते हैं, ये उसका लक्षण है। इति लक्षण वेत्तु एव तृण अद्भिः उपशाम्यति इति नियमः, किसी व्यक्ति को ये लक्षण पता हो तो ही वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जल पिए, ऐसा नहीं होता है। मुझे ये लक्षण नहीं पता है तब भी स्वभाव सिद्ध है ये बात कि प्यास बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं, ठंडक के लिए हम पानी पीते हैं। नहीं पता है हमें न्याय का ये लक्षण, फिर भी पशु पक्षिणाम अपि तृणोपशमाय जलपान दर्शनात्, क्योंकि पशु पक्षी भी अपनी प्यास बुझाने पानी पीते हैं, तो क्या उन्हें पानी पीने से पहले ये पता होता है कि शीत स्पर्शवत्यः आपः? ऐसा लक्षण उन्हें नहीं पता होता है, पर स्वाभाविक रूप से हम ऐसा करते हैं। अस्तु वा, ऐसा है। इसलिए ब्रह्म की शक्ति, कहने का मतलब यह कि ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म के धर्म, ब्रह्म के गुण, ये सब कुछ प्रमाण सिद्ध है, इसे लक्षण के द्वारा बताने की कोई जरूरत नहीं होती है वस्तुतः। पर फिर भी जैसे न्याय ने मेहनत करके शीत स्पर्शवत्यः आपः इस तरह जल का एक लक्षण बताया है, उस तरह से हम भी भगवद अनुग्रह को एक लक्षण देंगे, जबकि वो स्वभाव सिद्ध है। आपको लक्षण नहीं भी पता, फिर भी भगवान आपके ऊपर अभी भी अनुग्रह कर ही रहे हैं। आप लक्षण समझो, उसे सोचो, उसे बनाओ, इतनी सारी मेहनत की अपेक्षा रखे बिना भी भगवान अनुग्रह कर ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ अनुग्रह के लक्षण बनाए जा रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब पुष्टि मार्गीय अनुग्रह हमारे सिद्धांत से जो है वो। अस्तु वा स्वभक्ति संपादनानुकूल लीलानंदोच्छलन प्रयुक्त जीव विशेष वर्ण रूप संकल्पः, ये हम अपनी तरफ से अनुग्रह को एक लक्षण दे रहे हैं। ठीक है, अतिशयित अनुग्रह को, जिससे हमें भक्ति मिल रही है भगवान की। तो स्वभक्ति संपादन अनुकूल, अपनी भक्ति का संपादन हो पाए उसके अनुकूल, लीलानंदोच्छलन प्रयुक्त, लीला के आनंद के उच्छलन से उत्पन्न हुआ जो जीव विशेष, क्योंकि जैसे जगत भगवान की लीला इच्छा से पैदा हुआ है, उसी तरह सभी जीवात्माएं भी अंश रूप से भगवान के अंदर रहे हुए लीला का आनंद जब उच्छलित हो गया, समा नहीं पा रहा है और निकल कर बाहर उफन रहा है, ऐसा कह दो,
तो समुद्र जैसे सुनामी आती है तो उसकी लहरें उफनती हैं, उस तरह से भगवान के हृदय में जब वो लीला का आनंद उफन रहा है तो उसके उफान से जगत और जीव पैदा हो रहे हैं। अपना सिद्धांत ये है। तो लीला आनंदोच्छलन प्रयुक्त जीव विशेष वर्ण रूप संकल्प, इसमें अब क्रम बदल दो, इसका उल्टा, वो पहला शब्द पीछे ले लो तो इजी हो जाएगा। तो लीला आनंदोच्छलन प्रयुक्त जीव विशेष वर्ण रूप संकल्प कस्यार्थम स्वभक्ति संपादनानुकूलार्थम, इस तरह से समझ लो। तो लीला क्रम कारण से कार्य इस तरह जाएगा कि भगवान के अंदर रहा हुआ लीला करने का जो आनंद है वो जब उच्छलित होता है, उसके उच्छलित होने से जैसे जगत पैदा होता है उसे जीव भी पैदा होता है। उसमें सामान्य जीव नहीं पर विशेष जीव को पसंद करके जब भगवान उनके लिए वर्ण का एक संकल्प करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, चुनते हैं, टीम क्रिएट करते हैं कि ये तुम्हें मैंने चूज किया, किस टीम के लिए? पुष्टि टीम के लिए। ऐसा जब भगवान संकल्प करते हैं, वो संकल्प किस लिए करते हैं? अपनी भक्ति के संपादन के अनुकूल वो जीव बन पाए इसलिए करते हैं। भगवान की भक्ति को प्रकट करने की जो इच्छा है, उस इच्छा से अप्रोप्रिएट कार्य करने के लिए वो जीव कैपेबल हो पाए, इसलिए उन भक्तों का वर्ण करने का जब एक संकल्प भगवान करते हैं तो उसे अनुग्रह कहा जाता है। ये अपनी तरफ से एक डेफिनेशन है। राजा एक ये जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ चल रहा था ना, तब एक पुरुषोत्तम जी की विशेष टिप्पणी उसके ऊपर है, पुष्टि जीवों के ऊपर। उन्होंने एक्सक्लूसिव वहाँ पर अपना मत बताया है कि जैसे ये भगवान का आनंद का उच्छलन हुआ, तो आनंद का उच्छलन हुआ तो जड़ जीव सब पैदा हो गए, और उसमें विशेष रूप से उन्होंने, अपन ऐसा समझते हैं कि विशेष रूप से उन्होंने पुष्टि जीवों का वर्ण किया अतिशय अनुग्रहित होकर। लेकिन पुरुषोत्तम जी ने वहाँ पर ऐसा बताया है कि अतिशय अनुग्रहित जो जीव है वो इस संसार में, इस सृष्टि में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके उसके लिए भगवान ने ये जड़ जीव सृष्टि का निर्माण किया है। हाँ। तो इधर जो आया कि अपना आनंद का जो उच्छलन है, तो मैंने अभी भी पूछा था कि जो जड़ जीव सृष्टि है वो भगवान का आनंद का उच्छलन है कि आत्मरति से पैदा हुई कोई इच्छा है? तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इस सृष्टि की पूर्ति के लिए यदि जो भगवान सृष्टि क्रीड़ा कर रहे हैं तो वो उनका आनंद का उच्छलन हो सकता है। हाँ, ऐसा कोई सोच आपत्ति सकते नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और ये जो पुरुषोत्तम जी का जो मत है वो सही है ना, कि उनके मत का गलत होने का कोई सवाल ही नहीं। नहीं, लेकिन मैं बराबर समझी, पर ऑप्शंस हैं। हाँ, ठीक है, मेरी समझ ठीक बराबर है उसके ठीक ऊपर। है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये कैसी बात है कि ये सब उल्टा हो गया? अपन जो सोचते हैं इससे सब। हाँ, वो मुसलमान जैसे ऐसा मानते हैं ना कि मनुष्यों के भोग के लिए सृष्टि बनाई है। हाँ, ऐसे पुरुषोत्तम जी मानते हैं कि कि जो पुष्टि जीवों के लिए जगत बनाया हाँ, है भगवान ने। हाँ, ओ। सही बात है। हाँ जी राजा। हाँ, अब दूसरी परिभाषा भी दे रहे, वा सृष्टौ प्रादुर्भावित जीव विशेष विषये, सृष्टि में प्रादुर्भावित आविर्भावित जो जीव है उसमें सामान्य जीव नहीं पर कोई सिलेक्टिव जीव विशेष के विषय में, पसंद किए हुए कुछ काउंटेड जीवों के विषय में, निजात्म रते है, अपने अंदर रही हुई आत्मरति को भक्ति तया, भक्ति के रूप में, आविर्भावानुकूल, आविर्भावित करने के लिए अनुकूल, स्व नैकट्य संपादनम व अनुग्रह, कि अब वो भक्त, अब भगवान पहले सृष्टि पैदा करते हैं, सृष्टि में जीवों को पैदा करते हैं, उन जीवों को पैदा करके उनमें से कुछ जीवों को अलग करते हैं कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशेष हो, अलग करते, उन्हें अलग करके अपने अंदर रही हुई जो निज आत्मरति है वो भक्ति के रूप में उन विशेष जीवों में पैदा हो पाए, इसलिए उनमें वो भक्ति का आविर्भाव हो पाए, इसलिए उनको अनुकूल धर्म भगवान प्रदान करते हैं जिससे वो भक्ति के द्वारा भगवान की निकटता का संपादन कर पाए। ये अनुग्रह है। नहीं, दोनों परिभाषाएं ठीक हैं। एक ही हम सामान्य जीवों के लिए ही है, शुद्ध पुष्टि के लिए नहीं। सर्व सामान्य शुद्ध मिश्र दोनों प्रकार के पुष्टि जीवों के लिए। राजा राज और हाँ,
हाँ, राजा ये अभी जो पुरुषोत्तम जी के मत के अनुसार आप विचार किया, तो पुष्टि सृष्टि के लिए ये जगत या सृष्टि बनी है, तो राजा ये फिर बात वहाँ पे कैसे समझेंगे, जैसे कि 14 मनवंतर होते हैं, तामस राजस सात्विक आदि, और सामान्यतया अंतिम जो मनवंतर होता है वो तामस होता है, उससे पहले ही सब यानी जो भी दैवी जीव है उनका उद्धार हो चुका होता है, तो वो उतना बड़े काल में फिर वहाँ पे ये कैसे लागू पड़ेगा कि पुष्टि सृष्टि के लिए सृष्टि बनी है, क्योंकि अंत में जो तामस मनवंतर है वहाँ पे तो कोई दैवी जीव तो नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे फिर कैसे समझे? ऐसी एक चैलेंजिंग गेम भगवान क्रिएट करते हैं, सांप सीढ़ी की तरह, कि तुम बार बार चढ़ोगे गिरोगे, चढ़ोगे गिरोगे, तो भगवान पुष्टि जीवों को पकड़कर छोड़ देते हैं उसमें कि अब मुझे ढूंढो बैठे बैठे। ऐसी एक चैलेंजिंग गेम भगवान क्रिएट करते हैं, थोड़ी हिंट दे जाते हैं आकर, कभी थोड़ी मदद भेज देते हैं, कभी नहीं भी भेजते हैं, ऐसा सब ऊपर नीचे करते रहते हैं। आगे श्याम काका जी वो कहेंगे कि एक प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं खुद ही कि भगवान की सब धर्म अगर नित्य होते हैं तो इच्छा भी तो नित्य होनी चाहिए। तो अगर हम भगवान की इस इच्छा में नित्यता मानते हैं तो पैदा होने के साथ मुक्त हो जाएगा जीव, ठीक है। जैसे उत्पत्ति की इच्छा भगवान की नित्य होती है, उस तरह मुक्ति प्रदान करने की इच्छा भी नियमतः नित्य ही होती है। तो सब इच्छा अगर भगवान की नित्य है तो जीव पैदा हुआ, अविद्या लगी और मुक्त हो गया, क्योंकि तीनों ही शक्तियां नित्य होने के कारण पैरेलल काम करेंगी ना, तो सृष्टि का उच्छेद ही हो जाएगा ना। फिर यहां आके रहेगा कौन? जन्मते ही मुक्त हो गए, कैसे? वो भीष्म के बड़े भाइयों के जैसे। तो श्राप लगा था 8 वसुओं को, तो गंगा जी से मदद मांगने आए। तो गंगा जी ने कहा कि हाँ मैं मदद करती हूँ कि तुम्हें पैदा होते ही तुम्हें मनुष्य देह से मुक्त कर दूंगी। पर एक भीष्म के लिए चैलेंजिंग हो गया, बाकी सब तो पैदा होते ही मुक्त हो गए तुरंत श्राप से, पर भीष्म के लिए चैलेंज हो गई कि जियो पूरा जीवन मनुष्य बनकर। तुम वसु हो, देवता हो, फिर भी मनुष्य बनकर जियो, यहाँ की सब समस्याओं को फेस करते करते निकलो बाद में जाके, इतने सालों के बाद। तो चैलेंज हो जाती है। ऐसा शुद्ध पुष्टि जीव होंगे, भगवान पैदाइशी बोध करवा देते हैं। बाकी लोगों को ठाकुर जी चाहते हैं कि नहीं थोड़ा खेलते हैं अपन, मजा करो थोड़ा संसार में, फिर से दुस्संग मिल जाए थोड़ा सा, थोड़ा समर्पित हो जाए, थोड़ा नीचे उठो गिरो चढ़ो उतरो, ऐसा करते करते फिर 10 गोटियों से आप खेल रहे हो, एक सांप सीढ़ी पार करके पहुंचेगी। ऐसा होता रहता है। जी जी। हाँ, वो सबके लिए भगवान की अलग अलग इच्छा होती है। आगे वो श्याम काका जी कह रहे हैं यही बात, लेकिन जो कैसे लास्ट मुक्ति वाला की है, आकांक्षा नित्य हो जाए, ठाकुर जी की है नित्य, पर वो उसकी वर्केबिलिटी भी नित्य हो जाए, तो जीवात्मा अलग हुआ, अविद्या लगी और मुक्त हो गया, फिर सृष्टि नहीं है ना, तो ठाकुर जी का फन कहाँ है? फिर हम अलग बनकर सोचते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हमें ही परेशान करने के लिए डाल दिया, बाकी सब लोगों को ठाकुर जी छोड़ा दिए। पर हम और भगवान अलग थोड़ी है, तो ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, हम निमित्त बन रहे हैं, अच्छी बात है कि नहीं? अभी आप यही पूछ रहे थे ना, ठाकुर जी को फन हो रहा है थोड़ा कि एक को जरा दुस्संग लग गया तो ठाकुर जी देख रहे हैं हमें, एक ये नहीं कर पा रहा है तो देख रहे हैं, तो उनकी वो सांप सीढ़ी चल रही है, तो लेट हिम बी हैप्पी ना। हम 2 मिनट में गेम खत्म हो जाएगी तो कैसे चलेगा? राजा, लेकिन इस गेम में लास्ट वाले को कितना इनजस्टिस होगा। हम अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम और भगवान एक ही हैं, अंश अंशी में भेद तो होता नहीं है। अब भीष्म ये सोचेंगे, उन्हें अपने 7 भाइयों से ईर्ष्या होगी कि ये 7 वसुओं को गंगा जी ने तुरंत मुक्त कर दिया, मैं अकेला रह गया। पर भीष्म देखो कितने बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के। अब भीष्म पृथ्वी पर नहीं रहते तो ठाकुर जी अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ते? तो भीष्म थे तो ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, इतना प्रबल शत्रु बनकर भीष्म ने दिखाया, तो ठाकुर जी को तो मजा आया ना, बस तुम्हारा जीवन सफल है, मजा आया तो ठाकुर जी को, चिंता की क्या बात है उसमें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे शुद्ध पुष्टि की बात नहीं है, लेकिन जो मिश्र पुष्टि है
उनका तो सबका ऐसा ही है ना कि उसको साधना चरण से ही ठाकुर जी हाँ मिले। बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बताया कि अनेक जन्मों के संस्कार से तो वो सब भूल गया है, भगवान उसको तो चाहिए ही, ऐसा भी उसको पता नहीं है। तो सबको ऐसा ही होगा। जो भी मिश्र पुष्टि किसी पर उसमें भी कोई ऐसा अनुग्रहित है कि जिसको हो जाता है। हो हम जाता है। अपने में देखें ना, हम 50 लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कितनी सेवा सरलता से मिल गई, सब घर परिवार भी अनुकूल मिल गया, कोई तकलीफ नहीं है जीवन में, सब शांति से चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, हम तो बहुत चैलेंज से कर रहे हैं, ये सब बहुत कष्ट है जीवन में, सेवा इतनी सरलता से नहीं हो रही है। तो सबके अपने अपने अनुभव हैं। उन्हें अगर आप अनुग्रह मान लेते हो तो अनुग्रह मान लो, अनुग्रह है ठाकुर जी का। किसी को सब कुछ अनुकूल परिवार में आप जन्म गए, अनुकूल माहौल मिल गया, कोई तकलीफ देने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, शांति से सेवा कथा कर रहे हो, अनुग्रह नहीं है? जिन्हें नहीं मिल रही है उन्हें तकलीफ है, चाह रहे हैं पर मिल नहीं रही है तो उन्हें तकलीफ है। तो हम उनके करते ज्यादा अनुग्रह वाले हुए ना। इसीलिए तो श्याम काका जी कह रहे हैं कि अनिर्वचनीयम अपि कथम चित्तु कल्पनीयमेव। ये तो सही है, लेकिन कोई मिश्र पुष्टि में कोई जीव ऐसा होता है कि जो जन्म के साथ ही, मतलब जब उसका वरण हुआ, जितने में भी जन्म में उसका वरण हुआ, तो उसको ऐसा हो कि बस अब भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा साधना चरण के बिना हो सकता है उसको? हो सकता है, हो सकता है। हाँ, हमारे आसपास इतने 50 जीव हैं, कंठी पहनकर घूमते हैं, हमें क्यों ऐसा हुआ कि हम सेवा करेंगे अपने घर में, औरों को क्यों नहीं हुआ? शुद्ध पुष्टि जैसा वरण मिश्र में भी देखने को मैं वही कह रही हूँ कि हम अपने आप को नीचा क्यों माने। पुष्टि मार्ग में आने के बाद भी नहीं कर रहे हैं सेवा, मंदिरों में भटक रहे हैं जाकर। हम, हमारा कॉलर अप है कि नहीं कि हमने इतना संकल्प तो किया ना कि हम ये सब नहीं करेंगे। तो अनुग्रह के लेवल्स हैं ये सब। तो हम शुद्ध और मिश्र ऊपर नीचे हैं, ठीक है, मान लो एक बार, पर मिश्र में भी भगवान का विशेष अनुग्रह है जीवों के ऊपर कि इतने पुष्टि मार्ग की स्थिति इतनी खराब चल रही है, इस स्थिति में भी हम महाप्रभु जी के संप्रदाय को समझ पाए। हम नहीं भटके उनके जैसे, या कम भटके, चलो भटके हैं, कम भटके हैं। तो उन्हें क्यों अभी तक उनके ऊपर ऐसा अनुग्रह नहीं हुआ, हमारे ऊपर क्यों हो गया? हमें क्यों समझ में आ गया, उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? अनुग्रह है, विशेष अनुग्रह है। सब फिल्टर होके निकल रहे हैं ना सब लोग एक एक, तो हमें मानना चाहिए अपने लिए। राजा, ये जो 2 लक्षण आए वो सेम ही लग रहे हैं, अलग सेम ही है, अलग नहीं है। तो अलग दो तरीके तरह से से समझ बोला। ओके, अलग अलग तरह से हम अनुग्रह के लक्षण को बिल्ड कर सकते हैं ना। जैसे गाय का लक्षण बताएं हम, तो अलग अलग तरह से उसे बिल्ड कर सकते हैं ना। तो सेकंड में वाह क्यों दिया है, वाह अनुग्रह? या ऐसे वाह तो ऑप्शनल होता है। हाँ, तो राइट और रॉन्ग में वाह नहीं होता है। हाँ, पर मतलब 2 एपोस्ट्रोफी के बीच में वाह रखा, फिर यहाँ जो सेकंड वन है उसमें भी वाह अनुग्रह लिखा ना। हाँ, तो वो क्यों आया? वो ऐसे मान लो या ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, और भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बंद नहीं की जा रही है। वो बोल रहे हैं कि अस्तु वाह, फिर आया, फिर मैं वाह, वही कह 2 रही वाह हूँ क्यों आए कि ये ऐसे? 2 ही हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके, और भी तीसरा, चौथा, पांचवा, आप जितने चाहो उतने लक्षण आप बिल्ड कर सकते हो। ओके। इन लक्षणों का भी और विस्तार करना है तो इन्हें बढ़ा भी सकते हो। इसमें अब आप सामर्थ्यानुपाती और स्वभावानुपुष्टि को ऐड करो, शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि को ऐड करो, सात्विक राजस तामस अवस्थाओं को ऐड करो, तो बिल्ड करते जाओगे तो बड़ा बड़ा बनता जाएगा ना। उसका निचोड़ तो यही निकला कि भगवान ने अपनी सृष्टि के जीव को जो सिलेक्ट करके उसको भक्ति करने के लिए जो सिलेक्ट किया है उसको अनुग्रह कह रहे हैं। इसके अंदर वैरायटीज हो सकती है, लेकिन जो जीव को भक्ति दान करने के लिए सिलेक्ट किया उसको वो अनुग्रह अनुग्रह है। कहते हैं। हाँ, भगवान की किसी जीव को भक्ति देने की इच्छा, जीव मतलब विशेष को भक्ति प्रदान करने की इच्छा। मतलब गाय के बारे में जितने जितने आप दे सकते हो उतने देते रहो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लक्षण एक लाइन का है। इसमें अभी आप सामर्थ्यानुपाती और स्वभावानुपुष्टि के सिद्धांत को बढ़ा दो,
दया, कृपा, संतोष, इन सब के प्रकारों को और डिफाइन कर दो। शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि को भी डिफाइन कर दो, तो बढ़ाते जाओ जितना बढ़ाना है। शरण मार्गी, समर्पण मार्गी को डिफाइन कर दो, पृथक शरण मार्गी और शरण मार्गी को डिफाइन कर दो, जितना चाहे उतना कर सकते। पर प्राइमरीली भक्ति जिसे भगवान देना चाहते हैं, वो भक्ति देने की भगवान की इच्छा अनुग्रह है, पुष्टि मार्गीय अनुग्रह है, इतना प्राइमरीली हम कह सकते हैं। इति यत् किमपि तल लक्षणम, तो इस तरह से इसका लक्षण हम भक्ति का, अनुग्रह का बना सकते हैं। अब भगवान महाश्याम काका जी टीका में अधिकारी के ऊपर जा रहे हैं कि अब इसके अधिकारी को किस तरह से हमने समझाया है। सर्वथा तु द्वयाः प्राजापत्याः दैवाः च आसुराः असुराः च दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव इति वचनाभ्याम, इन वचनों में अब ये जीव भेद हमें बताया जा रहा है। वो यही देने की इच्छा भगवान की अलग अलग है, ये बताने के लिए। तो इन वचनों में तस्यैव ब्रह्मणः, उन्हीं ब्रह्म के द्वारा, स्वकीयात अंशी रूपात, अपने अंशी रूप के द्वारा, निजांश व्युच्चारण काल एव केषुचित अंशेषु, तो जब अपने अंशी रूप से अपने अंशों का व्युच्चरण भगवान करते हैं, उसी समय व्युच्चरण के काल के समय ही केषुचित अंशेषु, कुछ अंशों के अंदर, मोक्षाधिकारिता संपादनानुकूलः संकल्पो वा रतिः वा, तो कुछ अंशों में मुक्ति की अधिकारिता के संपादनानुकूल वर्ण भी भगवान करते हैं, कुछ के अंदर प्रेम के संपादन के अनुकूल वर्ण भी भगवान करते हैं, जिस वजह से दैवी में पुष्टि और मर्यादा, ये दो विभाजन बन जाते हैं। तो मोक्षाधिकारिता का संपादन जिनमें करते हैं वो मर्यादा बन जाते हैं, भक्ति की अधिकारिता का संपादन जिनमें करते हैं वो पुष्टि हो जाते हैं। केषुचित् च बंधाधिकारिता संपादनानुकूलः संकल्पो वा रतिः वा इति उभौ अपि लीला विलास रूपौ, और अगर दैवी और आसुरी, ये दो भेदों में मूल डिफरेंस में अगर हम चले जाएं, तो जिन लोगों के अंदर भगवान बंधन की अधिकारिता का संपादन करते हैं कि तुम जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहो, तो वो आसुरी जीव बन जाते हैं, और प्रेम का संपादन जिनके अंदर करते हैं वो पुष्टि या दैवी बन जाते हैं। क्योंकि जनरलाइज अगर हम दैवी को कर देते हैं तो मर्यादा जीव को भी भगवान से आंशिक प्रेम तो होता ही है, पुष्टि जीव को भी प्रेम होता है। तो रति और बंधन का भेद करते हैं तो दैवी और आसुरी कह दो, मुक्ति की अधिकारिता और प्रेम की अधिकारिता ऐसा भेद करो तो मर्यादा और पुष्टि कर दो। इति उभौ अपि लीला विलास रूपौ, इस तरह दोनों ही तरह से भगवान अपनी लीला में विलसित होते हैं। मतलब आसुरी जीव को ऐसा शक्ति देते हैं तो उसमें भी भगवान लीला विलास ही करते हैं, मोक्षाधिकारिता देते हैं वहां भी भगवान की लीला ही विलसित हो रही है, और जहां भक्ति करने की योग्यता देते हैं उनमें भी भगवान की लीला ही विलसित हो रही है। ठीक है, जो हम देखते हैं प्रवाही जीव, तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि उसमें भी भगवान लीला विलास ही कर रहे हैं 100%, क्योंकि तो अंश देख तो के वो भी मतलब है। हमको ऐसा घिन नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नास्तिकों में भी नहीं आनी चाहिए। सबको लीला ही दृष्टि रखते हैं। 100% भगवान ने अपने तत्व रूपता को उसे इस तरह से समझाना चाहा है। तत्व थोड़ी समझाया है, समझा रहे हैं ना, साइंस को अगर एटम के रूप में तत्व समझ में आ रहा है और ईश्वर के रूप में नहीं आ रहा है, तो अपनी तत्व रूपता को आदि भौतिक लेवल पर भगवान ने उसे इस तरह से कन्वे किया है। नहीं, हम ये टॉपिक पे अगर देखें, प्रवाही जीव है जो खाली घूम फिर रहा है, कोई प्रॉब्लम उसको है ही नहीं, कहीं भगवान है ही नहीं, नास्तिक ही समझ ले, तो उसमें कैसे लीला विलास भगवान करे? वैज्ञानिक भी नास्तिक ही तो होते हैं, अरे वो थोड़ा तो इंटेलिजेंट लेवल आएगा ना उसमें। इंटेलिजेंट होते हैं पर ईश्वर को थोड़ी मानते हैं। इंटेलिजेंट चाहे एकदम कितने भी लो लेवल की बात कर रही हाँ, हूँ। तो भी क्या समस्या है? संसार भोग कर रहे हैं, वो भगवान नहीं है। मनसा सृष्टवान हरि, तो उसमें हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी को उन्हें देख के भी उतना ही मजा आ रहा है जितना हमें देख के आ रहा है।
इक्विवेलेंट वो प्लेजर। तो जब सर्वात्मा भाव आएगा ना तब हम ऐसा देखेंगे। अभी तो वो स्थिति हमारी है नहीं, तो हम ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, चलो या, ठीक, हाँ। कोई बात नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए ना। हम थोड़ी ना मुसलमानों के जैसे मारना काटना शुरू करेंगे बराबर। कि चलो कंठी पहनो, विश्व धर्म बनाओ, या जी। क्रूसीफाई करके गले में क्रॉस लटका दो, आग लगा दो उनको, ऐसा थोड़ी करेंगे। जी। तो इसीलिए तो, और ये बुद्धि अब हमारे लिए बुरी बन गई है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, पर इन जनरल हिंदू माइंडसेट है ये एक्चुअली, केवल पुष्टि मार्गियों का नहीं है ये, हमारे लिए अब खतरे का विषय बन गया है, वो काल जन्य समस्या है, पर ये इन जनरल हिंदू माइंडसेट है कि सबको जैसा चाहिए ऐसा उन्हें रहना चाहिए। हम कभी भी किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो फिर ये सेक्युलरिज्म ही हो गया ना, इन अ वे। सेक्युलरिज्म है हमारे अंदर, नहीं तो हम कभी बोल रहे हैं ना कि इतना सेक्युलर बनते ही हमारे बच्चे भी दूर हो पर रहे वो हैं। सामने वाला अपने सिर नहीं चढ़ना चाहिए। तुम तुम्हारा करो और हम हमारा करेंगे। तुम हमें करने में रोकोगे तो प्रॉब्लम है ना हमें। सेक्युलर क्या मानते हैं, सब भगवान है, सब ये कोई भी गणपति है, ये है, कोई भी, सब धर्म हमको मान्य है। हाँ। सब भगवान हमको मान्य है, और नहीं भी है तो भी मान्य है, वो सेक्युलरिज्म हुआ। तो हम उसको रिलिश ही करना है हमको। हाँ तो करना चाहिए, पर जो जहाँ है उसे अपने स्थान पर उसकी निष्ठा दिखानी चाहिए। अगर तुम नास्तिक हो ना तो अपनी नास्तिकता में अपनी निष्ठा शोकेस करो। हर दूसरे दिन अलग अलग बातें मत बोलो, उसमें हमें समस्या भी नहीं है ना। मैं नास्तिक हूं तो मुझे नास्तिक ही रहना चाहिए। कल तुम्हें भगवान याद आ रहा है, परसों तुम नास्तिक हो जा रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। मैं अगर विज्ञान में निष्ठ हूं तो विज्ञान के प्रति मुझे पूरी तरह से निष्ठ होना चाहिए। हमें उस तब वहां कोई समस्या नहीं है। जो लोग गणपति जी का पूजन करते हैं उनसे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, महादेव जी का करते हैं उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है। तमाशा मत करो, अर्चना करो, अच्छे से करो। चॉकलेट की गणपति बनाना तमाशा है। मृदात्मक मिट्टी से देवता की मूर्ति का विग्रह बनाकर चुपचाप अर्चन करो ना। हम कर रहे हैं, तुम भी करो, हमें क्या प्रॉब्लम है। मेरा घर का एक मेंबर अगर गणपति जी का भक्त है, मेरे घर में लाकर करो, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। तमाशा नहीं चाहिए, हमें तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा से क्या आप कह रहे हो, ये नाच गाना हो शास्त्र रहा ने है वो? बताया ऐसा करो, जो बताया गया उस तरह से करो। मुसलमान हो, शांति से तुम्हारा धर्म जैसा कहता है ऐसा करो। क्रिश्चियन हो, जैसा तुम्हारी बाइबल कहती है ना ऐसे तुम करो। छेड़ने मत आओ, ना दूसरों को छेड़ो ना हम तुम्हें छेड़ रहे हैं। चुपचाप रहो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने सालों से रहते आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमें परेशान करने आते हो तो प्रॉब्लम होती है। तब फिर टिट फॉर टैट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तुमने तलवार उठाई, हमने भी तलवार उठाई, वो हो जाना चाहिए। फिर हम गांधी जी की तरह एक गाल तो हम दूसरा आगे कर देंगे, ये नहीं चाहिए। अपना बच्चा शैव है तो कोई समस्या नहीं है इसमें, पर उसे निष्ठा से शिव भक्ति करनी चाहिए जितनी निष्ठा से हम कृष्ण भक्ति करते हैं। टाइम पास करोगे तो प्रॉब्लम। ऐसा टाइम पास वाले तो कृष्ण भक्तों से भी हमें मेजर प्रॉब्लम है, तो उनसे क्यों नहीं होगी। टाइम पास तो सबके लिए प्रॉब्लम होता है ना। हमें हमारे देश के मुसलमान कट्टर लगते हैं, सऊदी वालों को भारत के मुसलमान नास्तिक लगते हैं। सब करते हैं ना, तो ऐसे हमें हमारे लोग लगते हैं। तो हमें तो नाटक से प्रॉब्लम है, लोगों के निष्ठ होने से कोई समस्या नहीं। ठाकुर जी उसे महादेव जी के रूप में फलित हो रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। भगवान का ही रूप है, उसका ऐसा अधिकार है, वेल एंड गुड। पर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो समस्या होगी ना। राजा, जब हम बोलते हैं लीला विलसित, तो ये नास्तिक लोगों की भी, नास्तिक जब होते हैं तब प्रभु ने ये लीला रूप में उनको नास्तिक बनाया है, तो उनके लिए अनुग्रह हम क्या सोचेंगे? लोएस्ट लेवल, लोएस्ट और सुपरियर और इंटीरियर ऐसा कुछ भेद नहीं है एक्चुअली, कॉन्टेक्चुअली होता है। तो उनके यहाँ जो अनुग्रह अपनी हुआ, जगह अपने लेवल पर उनके ऊपर श्रेष्ठ अनुग्रह है। अगर तुम बेस्ट नास्तिक हो ना तो तुम्हारे ऊपर नास्तिकता में श्रेष्ठ अनुग्रह है कि तुम्हें उतनी तर्क बुद्धि दी भगवान ने। तो जब हम बोलते हैं अतिशय अनुग्रह का फल रूप भक्ति है, तो उनके लिए अनुग्रह नास्तिकता मिली। वैसे बेस्ट, अच्छे से अच्छे तुम रसल जैसे नास्तिक हो।
तो पुष्टि मार्गियों के लिए बेस्ट अनुग्रह हुआ भक्ति, पुष्टि और वो अलग टाइप के मार्गीय हुए तो उनके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए हाँ हमको। बिल्कुल, तुम और मेहनत करो और तर्क सोचो और अच्छे बनो, ये होना चाहिए। भगवान को सबके साथ सब अच्छा लगता है, पर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ होती है। जैसा पुरुषोत्तम जोशी ने महाप्रभु जी से पूछा तो महाप्रभु जी ने उनसे यही कहा था, उन्होंने यही पूछा था कि आपको कर्म मार्ग श्रेष्ठ लगता है या ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ लगता है। तो महाप्रभु जी ने कहा जिसकी निष्ठा जिस मार्ग में होती है उस मार्गी के लिए वही मार्ग श्रेष्ठ होता है। मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में निष्ठ हूं, तो मैं ये कहूंगा कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ होता है। हम तो पहले से ऐसे ही हैं, हिंदू मात्र पहले से ही ऐसा है। एक दूसरे से हम टकराते हैं तो प्रॉब्लम होती है, शांति से अपना अपना करते हैं तब तक किसी को कुछ नहीं होता। ठीक है, એ બધા એ લોકો માનતા હોય છે, કારણ કે આજકાલ કોઈને જ્ઞાન આપવામાં નથી આવતું કે તમે એક જ ભગવાને જે થડને પકડી રાખો, તમે બધે પાંદડે પાંદડે પાણી ન નાખો એમ, તો એમાં આ બધું સમજાવવા માટે શું કરવું જોઈએ એમ? पहली बात तो ये है कि जो ऐसा करता है वो वैष्णवी नहीं है, हम उन्हें वैष्णव मानते हैं केवल। કંઠી પહેરી લીધી એટલે કે વૈષ્ણવ થઈ ગયા એમ? हाँ, तो ऐसा हम देख रहे हैं केवल, वो व्यक्ति को भगवान वैष्णव नहीं मानते हैं। નહીં, એકાદશી આવશે તો સત્સંગ हाँ, तो કરશે वो પછી छुट्टो घोड़ो छे ने, હા, तने जे करવું હોય करना, हमें क्या लेन देन है तुमसे। એટલે આ ચરસ્યું શું કહેવાય? चर्षणी नहीं है, ચરસણી નહીં। उस अज्ञानी है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या है। मुझे पता हो कि मैं प्रवाही हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं मर्यादा हूँ, मैं पुष्टि हूँ, मैं चर्षणी हूँ, पता हो तब तक प्रॉब्लम नहीं है। जिसे कुछ भी नहीं पता वो तो अज्ञानी है, वो इनमें से कहीं नहीं है। પણ એનું કારણ પણ આપણે જ એટલે સંસ્કાર શિક્ષણ નથી મળતું એ જ થઈ શકે तो ને? ज्ञान देने से अगर वो सुधर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सुधरता है तो वो इस मार्ग का जीव नहीं है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। ठीक है, બધા સાથે મહેલમાં રહેતા તો પ્રહલાદજી અરે તો નારદજીને એવું થયું કે હું આ ભગવાનની લીલા જોઉં. નારદજી બધાએ મહેલમાં ગયા અને જોયું કે ભાઈ ના ભગવાન તો દરેક જગ્યાએ મોજૂદ છે. આપણને કંઈક શંકા થયા કરે કે આવું કેવી રીતે થયું છે, ભગવાન છે એટલે એ બાબતમાં બહુ શંકા ના થાય, પણ ઘણી વખતે આ અલૌકિકની અંદર આપણને એમ થાય કે આવું થતું હશે કે નહીં. અત્યારે આપણે જે વિજ્ઞાનીઓને નાસ્તિક કહી રહ્યા છે એ કોઈ ક્વોન્ટમ થિયરીમાં સાબિત કરી દીધું કે એક કણ એ જ કણ બીજી જગ્યાએ પણ હાજર હોઈ શકે છે. જેવી રીતે કૃષ્ણ 16,000 રાણીઓના મહેલમાં હાજર હતા, એવી રીતે એક કણ બીજી જગ્યાએ હાજર હોઈ શકે છે. એની નાસ્તિકતા હતી જે આપણી આસ્તિકતાને પુષ્ટ કરે છે. તો એ નાસ્તિકતા આવી કોઈ વખતે આપણી આસ્તિકતાને પુષ્ટ કરતી હોય તો આપણે એનો સ્વીકાર તો કરવો જોઈએ ને. प्रॉब्लम ही है कि ये वो थियरी आई उससे पहले से हम इस बात को कह रहे हैं, तो हम नहीं समझ रहे थे इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उनके सिद्धांत से हमारी समझ पुष्ट हो रही है, क्योंकि हमारी श्रद्धा उनकी थियरी के ऊपर ज़्यादा है। तो वो अपने ज्ञान की कमी है ना, हमने ये बात कही नहीं थी या मानी नहीं थी, ऐसा तो कभी नहीं था। नहीं ऐसा नहीं था, पर अपनी आस्तिकता के बारे में ये लौकिक जो लौकिक है उसको तो एक शंका रहती है कि भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं वही कह रही हूँ, वो शंका इसलिए रहती है क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्रों को खोलकर उन्हें पढ़ने की कोशिश नहीं की है अब तक। ये बाबत में कोई और डिस्क्रिप्शन दिया है अपने शास्त्र में? हाँ, बहुत है। हम ब्रह्मवाद में यही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रत्येक कण के अंदर सर्वव्यापक होने का सामर्थ्य होता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक कण, एक एक सेल, जो सेल्यूलर बायोलॉजी कहती है कि प्रत्येक सेल जो है वो अपने आप को एक्सपांड करके यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर बन जाता है। तो हम ब्रह्म यूनिसेल्यूलर में से मल्टी सेल्यूलर बन जाते हैं, यही थियरी तो हम भी कहते हैं। एको हम बहुश्याम प्रजा ये से हम और क्या कहते हैं?
हम यही कहते हैं, पहले से यही कहते हैं, आज की बात नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हम यही तो कहते हैं कि एक ही तत्व को हम अनेक प्रकार से बोलते हैं। एक ही तत्व अनेक हो जाता है, इसीलिए प्रत्येक अनेकता के अंदर उस एकता के अंश ही रहते हैं। जैसे प्रत्येक चिंगारी के अंदर आग का गुण रहता है, इसलिए एक चिंगारी ठंडी ना पड़े तब तक नई आग बना सकती है। तो हम अंशात्मक रूप से हम अंशांशी संबंध में यही सिद्धांत तो मानते हैं। हमारा तो कार्य कारण का सिद्धांत यही कहता है, पहले से कहता है। और प्राणायाम को हम नेसल इनहेलेशन थियरी बोल देते हैं तो नया हो जाता है। प्राणायाम बोलते थे तब तक वो पुराना बोला जाता था, उससे क्या फर्क पड़ता है। मृत्तिका स्नान को हम मड स्पा कह देते हैं तो नया बन जाता है। मृत्तिका स्नान हम जमानों से करते आ रहे थे तो हमारे लिए तो अच्छा ही था पहले से। अब वो मड स्पा हो जाता है तो फैशनेबल कहलाता है, मृत्तिका स्नान कहते हो तो ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। शब्द डिफरेंस है, कंसेप्चुअली तो कोई फर्क पड़ा नहीं। सब समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब समझ सकते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं प्रैक्टिकल होते तो जल्दी समझ में आता है कि भाई नहीं ये बात हम पहले से प्रैक्टिकल थे, जो कृष्ण उन ने किया वो प्रैक्टिकल सही क्रियाओं था। को हम छोड़ कर बैठे हैं, इसलिए हमें नया मिल गया तो हमें वो और अच्छा लगने लगा। नहीं, अपनी पुष्ट हुई ये बात, अपनी पुष्ट हुई। पुष्ट नहीं होती है, ट्रेंड बदला है बस। ट्रेंड बदल गया। पुष्ट कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रेंड बदला है। अभी किसी पॉडकास्टर ने बात बोली, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हो तो उसका मतलब कि आप प्रवाह में बह रहे हो, मतलब प्रवाही जीव हो। अगर आप जैसे थे ऐसे हमेशा बने रहते हो और वो ट्रेंड 10 सालों के बाद नया बनने लग जाता है तो हम तो ये कह सकते हैं कि हम तो पहले से यहीं खड़े थे, हम तो यही करते थे। इतना फ़र्क है और कुछ नहीं बदला है। मृत्तिका स्नान मडस्पा हो गया है बस, हमारा प्राणायाम नेसल इनहेलेशन थियरी हो गई है तो अच्छा हो गया है, वो लोगों को अच्छा लग रहा है। नहीं, सबको वो ट्रेंड आ गया ना, अब सब नेसल इनहेलेशन थियरी करने जा रहे हैं। करो, हम तो जमानों से संध्या करने वाला आदमी दिन में 3 बार हर रोज प्राणायाम करता था, तो हम तो वैसे भी कर रहे थे। मृत्तिका स्नान में, अवभृत स्नान में आप लोग यज्ञोपवीत बदलते हैं तो मट्टी से नहाना, हम साबुन से हम कब नहाते थे? साबुन से हम लोग कब नहाते थे? मिट्टी से ही तो नहाते थे पहले से ही। हमारे गोकुल के घर के लोग तो अभी भी मिट्टी से ही नहाते हैं, तो रोज ही मड स्पा है, कुछ नया नहीं हो रहा उसमें, रोज की चीज है अपने लिए तो। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ देखी कि अनुग्रह शब्द सामान्य अनुग्रह और विशेष अनुग्रह, इस तरह से उसके 2 डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं। जब हम अतिशयित अनुग्रह कहते हैं तो उसे हम विशेष अनुग्रह कह रहे हैं। उसे विशेष बताने का जो प्रयोजन है वो केवल इतना है कि सबके ऊपर भगवान ऐसा अनुग्रह नहीं करते। तो प्रवाही जीव के ऊपर बंधन बनाने का संकल्प भगवान ने किया है, इसलिए उनमें ऐसी इच्छा जनरेट होती है। मर्यादा जीवों को मोक्षाधिकारी बनाने का संकल्प भगवान ने किया है, इसलिए उनमें ऐसी इच्छा जनरेट होती है। और पुष्टि जीवों को भगवान ने भक्ति प्रदान करने की इच्छा की है, इसलिए उनमें ऐसा संकल्प जो भगवान ने किया है। तो बंधन का संकल्प भी भगवान का अनुग्रह है, मोक्ष का संकल्प भी भगवान का अनुग्रह है, और भक्ति का संकल्प भी भगवान का अनुग्रह है। अब हम भक्ति मार्गी होकर हम ये कहते हैं कि इसे हम विशेष कहेंगे और उसे हम सामान्य कहेंगे। मर्यादा जीव बनकर वो ये कहेगा कि बाकी तुम दोनों सामान्य हो और मैं विशेष हूँ। तो वो हम जिस मार्ग में होते हैं उसकी निष्ठा हम दिखाते हैं, वो एक स्वाभाविक वृत्ति है अपनी। तो हम पुष्टि मार्गी बनकर ये कह रहे हैं कि भक्ति प्राप्त करना ये अतिशयित अनुग्रहात प्राप्याम, इस तरह से हम उसे ले रहे हैं। ठीक है, तो टीका का पाठ है और आगे हम दोपहर करते हैं उसे। समय हो गया है, 4 बजे हम शुरू करेंगे। जैसे मर्यादा मार्गीय निष्ठ जीव जो है वो ऐसा सोचेगा कि हम तो पुष्टि से भी अधिक अनुग्रहित है, तो वो कैसे सोचेगा? जैसे मुक्ति और स्वरूपानंद की प्राप्ति 2 फल है सामने, तो वो कैसे सोचेगा कि स्वरूपानंद से अच्छा मुक्ति है? वो कैसे सोचेगा? नहीं, वो ये सोचेगा कि मुझे अक्षरानंद की प्राप्ति होती है, ये श्रेष्ठ फल है। स्वरूपानंद से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि उस केस में कृष्ण देव है ना। हाँ, तो अन्य देवताओं में जैसा फल मिलता है उस तरह से तुम्हें कृष्ण में मिलेगा। अच्छा, हमें उससे अच्छा मिलेगा। तो
अक्षर को वो पुरुषोत्तम से ज्यादा उत्तम मानता है। ऑब्वियसली मानेगा। कौन? मर्यादा मार्गी है। हाँ तो मतलब मर्यादा मार्गी नहीं, जनरलाइज मत करो, ज्ञान मार्गी। हाँ, ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी शंकराचार्य जी मानते ही तो हैं। शंकराचार्य जी कहते तो हैं कि कृष्ण तो सगुण रूप है। नहीं, वो अपना ज्ञानी जो है, वो जो अपना ज्ञान शंकराचार्य को छोड़ के जो ज्ञानी है वो भी। हाँ वो ऐसा ही मानेंगे ना। अच्छा, तो नारायण को प्राप्त करना, विष्णु कृष्ण को में मुक्ति प्राप्त करना, इसमें जो तुम्हें फल मिलता है उसके करते अक्षर आनंद अच्छा होता है। नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन जो लेडी साध्वी राम जन्मभूमि की मूवमेंट के अंदर इतनी एक्टिव थी, वो लेडी के मुंह से ये बात निकली है कि हमें भगवान की चापलूसी करना छोड़ देना चाहिए। तो तुम रामचंद्र जी को क्या मान रहे थे अब तक? कि हमारे अंदर, हमारे मनुष्य के अंदर, अपने अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य होती है कि वो अपना उद्धार खुद कर सकता है, इसलिए उसे ईश्वर की चापलूसी करना छोड़ देना चाहिए। मतलब भक्ति ये ईश्वर की चापलूसी है। हो। तो रामचंद्र जी तुम्हारे लिए क्या थे अब तक? सगुण रूप थे ना। ये शुद्ध शांकर मत प्रकट हुआ है, कहने का मतलब ये है। ऐसा बोलते हैं वो लोग। हाँ, भगवान ने जिसकी निष्ठा जिसमें रखी है वो उसको उत्तम लगेगा। हाँ, तो उन्हें ये लगेगा कि हम स्वतः मुक्ति का पुरुषार्थ करेंगे ना। परतः मुक्ति के मार्गी बनकर हम किसी दूसरे का सहारा क्यों लेंगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए? बराबर, हम स्वबल से मोक्ष लेंगे। ये भी एक बात है। तो क्योंकि देवताओं का तो आश्रय तो लेना पड़ता है ना, तदाश्रय तदीयता धर्म है, वहां चापलूसी लगती है उन्हें। तो तुम स्वबल से मुक्ति प्राप्त करो। तो उन्हें ये लगता है कि स्वतः मुक्ति लेनी चाहिए, परतः मुक्ति अच्छी नहीं होती है। जी, बहुत अच्छा। ऐसा, हाँ राजा, ऐसी वृत्तियां होती हैं। हाँ। बुरा नहीं मान रही हूं मैं। कहने का मतलब ये है कि तुम रामचंद्र जी के लिए, राम जन्मभूमि के लिए जब लड़ रहे थे, तब भी रामचंद्र जी थे तुम्हारे लिए सगुण ही। उनमें तुम्हारी भक्ति नहीं थी जिससे लोग प्रभावित हो गए। तो ये ऐसा व्यामोहन है कि लोग ये समझते हैं कि वो कितने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने लड़ मरे वो जन्मभूमि के लिए। पर तब लड़ रहे थे तब भी तुम्हारे लिए रामचंद्र जी सगुण ही थे, क्योंकि तुम वहां अपना पुरुषार्थ ही दिखाना चाह रहे थे। रामचंद्र जी के प्रति तुम्हारी आश्रय बुद्धि नहीं थी कि हम उनके सेवक हैं इसलिए हमें लड़ना चाहिए। हम अपना पुरुषार्थ शोकेस करना चाहते हैं इसलिए हम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी टेंडेंसी है। अच्छा, खुद अपने मुंह से ये बात पब्लिक में बोली गई है, पर्सनल कन्वर्सेशन नहीं था। ओहो, ऐसे होते हैं। और जो साधु साध्वी बनकर भजन कीर्तन करते हैं ना, वो भी ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं। ये ऐसा महामोह है, व्यामोह है। महाप्रभु जी जिसे कहते हैं ना, ऐसा ये महामोह है। उन्हें खुद भी नहीं समझ में आता कि ये क्या हो गया, पर ऐसा मोह है ये माया का। अच्छा, हाँ राजा, ठीक है, 4 बजे हम आगे का विषय लेते हैं।